नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी एक ऐसी बिटिया की है जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया, लेकिन जब कोई मदद नहीं कर रहा था ना, उस वजह से किया। काम गलत तो है ही, भले ही आपने किसी भी वजह से किया हो, लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन दूँ ना, मुझे यहाँ कोई बुराई नहीं लगी। इसको ये काम करना चाहिए था, और उसने जो किया उसमें समय गलत ले लिया। मतलब 1-2 महीना भी क्यों, उससे पहले ही काम करना चाहिए था। और मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। पहले आपको बोल दूँ कि ब्लैक मैजिक आप करो किसी पर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जब वापस घूम कर आता है तो सिचुएशन बहुत ख़राब कर देता है। ये कहानी जो है ध्रुवी की है, DHRUVI, ध्रुवी, ठीक है। ये जिस हॉस्टल में आई हैं, इस हॉस्टल में जो सीनियर्स हैं, इनका बात करने का, और एक ग्रुप है, सिर्फ उसके बारे में बोल रहा हूँ, और इनका इंट्रोडक्शन करने का, जिसे रैगिंग भी बोल देते हैं, तरीका बेहद वाहियात, बेवकूफ़ों वाला और घटिया था। जो ध्रुवी है, जिस कमरे पे आती है, यहाँ इसकी एक फ्रेंड होती है, जो वो भी मतलब अभी अभी आई है, नाम स्वाति है उसका। स्वाति की आंखों में आंसू थे। ध्रुवी ने अपना बैग वगैरह रखा, उसे देखकर कहती है कि हाय, मैं ध्रुवी हूँ, आप? उसने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं स्वाति। उसने कहा, स्वाति क्या हुआ? तो स्वाति ने बात को संभालते हुए बोला, यार पहला ही दिन है और अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन घर की याद आने लग गई। मुझे नहीं लेना चाहिए था यहाँ एडमिशन। उसने कहा, अरे ऐसे कैसे, इतने बढ़िया कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ है, यानी कि तूने भी 80 से ऊपर नंबर निकाले होंगे। मैं तो देख ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आती कि मेरी फैमिली इतने अच्छे कॉलेज को या हॉस्टल को अफोर्ड कर पाए। स्कॉलरशिप पे हूँ मैं तो। ध्रुवी, तूने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा लगा तेरे से मिलके, लेकिन एक मिनट, तू रो क्यों रही है? यार फैमिली की याद आ रही है, क्या करूँ? स्वाति ने उस वक्त बताया नहीं कि अभी सीनियर्स मिलकर गई थी। देखिए, आप बातों से किसी को हर्ट करते हो, वो ना बहुत समय तक रह जाता है। किसी को आप फिजिकली हर्ट करते हो तो कुछ समय में उसकी भरपाई हो जाती है, ठीक है। जो घाव दिल पर लगता है वो बहुत लंबा लगता है। जो शरीर पर लगता है उसे तो आप दवाई से, क्रीम से हटा भी लोगे। ध्रुवी को कुछ भी नहीं पता चला यहाँ क्या हुआ था। स्वाति ने बस घर की याद आ रही है बोलकर बात खत्म कर दी। अच्छा, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक दबाने के मैं पैसे नहीं लेता हूँ, आप दबा लेना। और शेयर जो दबाता है वो तो बहुत प्यारा इंसान है, आपको क्या पता। कमेंट जो कर देता है, बस मैं तो उसके घर पहुंच ही जाता हूँ, सही बता रहा हूँ। और हाँ, छोले भटूरे, गट्टे की सब्जी, आलू पूड़ी, यही अपना है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ विलायती हिसाब किताब रखना पड़े, ना ना, सिंपल देसी एकदम आलू पूड़ी वाले। तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, ऑल दबाओगे, आप बहुत प्यारे इंसान बन जाओगे। ये कमाल की बात है, ऐसे करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तुरंत के तेज काम होता है। यहाँ ध्रुवी को पता नहीं चला और स्वाति ने बात को बस इधर उधर रफा दफा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। रात हुई, सब लोग नीचे खाना खाने के लिए आते हैं, तो वार्डन ने एक तरह का वार्निंग सा इशू कर दिया कि मैं सभी को, सीनियर्स को ये बोल रही हूँ, जितने भी जूनियर आए हैं, बस आज के बाद कोई किसी से बातचीत करने के लिए, इंट्रोडक्शन करने के लिए नहीं जाएगा। तो एक सीनियर क्या बोलती है ऑब्जेक्शन उठाते हुए कि मैडम, अभी अभी तो ये जूनियर्स वगैरह सब आए हैं, इनसे अगर बातचीत नहीं करेंगे और इनसे हम मिलेंगे घुलेंगे नहीं तो यारी दोस्ती कैसी होगी, और इनको फिर नोट्स चाहिए होंगे तो हम नोट्स भी मना कर सकते हैं। मैडम ने कहा कि इस हॉस्टल में क्या चल रहा है आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। अच्छी खासी फैमिली से आते हो, क्यों अपना और अपने माता पिता का नाम खराब कर रहे हो? मेरे पास बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेंट है, करीब 11-12 तो ऐसी हैं जिसे मैं अगले दिन निकाल सकती हूँ, लेकिन मौका दे रही हूँ आप सबको, प्लीज़ सुधर जाओ। अदरवाइज़ अगर मैंने निकाल दिया तो कॉलेज में एक लेटर या हॉस्टल से भी चला जाएगा, फिर कॉलेज में भी आप रुकोगे नहीं रुकोगे उसकी गारंटी नहीं है। मैं कोई हॉस्टल मतलब एज अ वार्डन 2-1 दिन से नहीं चला रही हूँ, तो मुझे पता है कि किससे कैसे बात करना चाहिए। लास्ट वार्निंग है। तो स्वाति से ध्रुवी ने पूछा कि मैडम इतने गुस्से में किसको वार्निंग दे रही हैं, हुआ क्या है? स्वाति ने फिर से आंखों में आंसू आ गए, बोलती है कि बदतमीजी की लिमिट होती है और मैडम सही कर रही हैं, ये इन्हें 2 दिन पहले कर देना चाहिए था। और एक बात बता, तू इतना लेट कैसे आई है? कम से कम 6-7 दिन पहले आ जाना चाहिए था। नहीं, हम यहाँ मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं ना, उनके घर पर थी और
कुछ बैग वगैरह हमारा दूसरे गाड़ी में रह गया था, वो लाने में समय लग गया था। एक बात बता, तू जब भी मुझसे बात करती है तुझे घर की याद आने लग जाती है क्या? फिर से तेरी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। स्वाति ने कहा कि बस ये आंखों में मेरे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, तू ये चीज़ फील ना करे, मेरी दोस्त है तू। ध्रुवी ने 10 बार पूछा, अगर दोस्त मानती है तो बता। इसने कुछ नहीं बताया। भाई साहब खाना वगैरह खाकर सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे इनका दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोला तो 4-6 सीनियर थी। स्वाति डर गई उन्हें देखकर, बैठ के कॉर्नर पे बैठ गई। वो क्या बोलती है कि तेरे साथ ये आई है और तूने हमें जाकर बताया भी नहीं? हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? ध्रुवी भी आधी सी नींद में हो गई थी। वो उठती है, गुड इवनिंग मैम, मैं ध्रुवी हूँ। कहाँ रहती है? मैं वहाँ रहती हूँ। क्या करता तेरा बाप? भाई साहब लैंग्वेज बहुत ख़राब हो रही थी इसकी। उसने कहा मेरे पापा अपना जो भी पोस्ट था बताया, मम्मा ये करती हैं, बड़ी दीदी है और एक बड़ा भाई है, भाई की शादी हो गई है, और ये बता वो बता। कुछ बातें अभी तक तो नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद उसने बहुत बेवकूफ़ों वाला काम करने को बोल दिया। ध्रुवी ने कहा कि ये नहीं करूँगी मैं। स्वाति ने, मैडम आप जो बताना है करवाना है आप मुझसे ही बोल दो, ये बहुत सीधी है और इसके मन में कोई बात ना घर कर जाए, और ये ना हो कि ये वार्डन से कंप्लेंट कर दे। मैडम मैं कर देती हूँ। मैडम ने कहा कि तेरा भी अभी बनाएंगे, पहले इसके साथ देख लें। भाई साहब एक सीनियर निकल के आई और उसके थप्पड़ मार दिया ध्रुवी के। इसको याद है कि बचपन से अभी तक में शायद पापा भैया ने भी मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया था। हाँ, दीदी के साथ नोक झोंक होती थी, वो चलता है अपना, लेकिन ये कौन होती है जिसने मुझे हिट कर दिया? वो समझ ही नहीं पाई। उनको देखकर बोलती है कि ये क्या था और आप मुझ पे हाथ कैसे उठा सकते हो? तो दूसरी लड़की ने गाली देते हुए इसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ये देखिए, पहली बात तो ऐसी फैमिली से आती है जहां पर लोग मुंह से बात करते हैं और सब पढ़े लिखे हैं। ये सब कुछ उम्मीद ही नहीं थी। अरे मैं किस कॉलेज में आई हूं, मेरे इस कॉलेज की सीनियर्स ऐसी हैं क्या? उसने स्वाति को देखा। स्वाति ने कहा कि मैं तेरे को बस ये कह सकती हूँ कि मैडम जो बोल रही है यार कर ले। उसने कहा मैं नहीं करने वाली, और अगर आप आपने उठाया ना हाथ तो शायद आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। मुझे धमकी दे रही है। क्या करता है तेरा बाप? डरा रही है मुझे, पुलिस में शिकायत करेगी, तुझे कॉलेज से निकलवा दूंगी, कपड़े उतार के ना चौराहे पे घुमा दूंगी तुझे, चेहरा काला करके। समझ आ रही है तेरे? कौन हूं मैं? मुझे ध्यान से देख। जानती है मेरा बाप क्या करता है, मेरी माँ कौन है? अरे भाई, जिस तरह की ये लैंग्वेज बोल रही है, ये गुंडों वाली जो पिक्चरें सीरियल आते हैं उसमें सुना है। रियलिटी में ध्रुवी ने पहली बार, लेकिन उसने साफ साफ बोला था कि अब हाथ मत उठा देना। ये लड़की जो बदतमीजी से करवाना चाह रही थी, इसके अलावा अधिकतर सबसे इन्होंने ये काम करवा लिए थे, सिर्फ यही रह गई थी। अब दरवाजे पर कुछ जूनियर्स भी खड़ी थी, कुछ सीनियर भी। इज्जत वाली बात आ गई कि भाई साहब इसने कैसे मना कर दिया। ध्रुवी को उसने फिर से बोला तेरी समझ नहीं आ रही है? तो कुछ जूनियर अंदर आती हैं और वो मैडम प्लीज जाने दीजिए, और इसकी आंखों में ना ऐसा आंसू नहीं लेकिन गुस्सा दिखने लग गया था। 2 लड़कियों ने सभी के सामने मेरे थप्पड़ मार दिया। किस बात के लिए? कि मैं इनके बताए हुए घटिया काम नहीं कर रही। वो लड़कियां यहां से उल्टा सीधा गालियां देती हुई निकलती हैं और कहती हैं कि कल खाना खाने के बाद हम आएंगे और ये सब तू करेगी। उसने कहा तुम कल आओ, तुम परसों आओ, तुम लगातार आओ, मैं कुछ नहीं करने वाली। और रही बात कि आपसे डर कर मैं कंप्लेंट कर दूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस आप बता देना कि आपका नाम क्या है। तो उसने कहा अच्छा, कंप्लेंट भी नहीं करेगी और मेरा नाम भी जानना है? कल तेरे को ना विस्तार से बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। यहाँ ये लड़कियां तो चली गई और जूनियर जितनी भी हैं सब आकर ध्रुवी के पास बैठ गई। तू क्या कर रही है? अरे हमारे को यहाँ पर 3-5 साल निकालने हैं और तू इन लोगों से ना देख पंगा लेके कोई फ़ायदा है नहीं। तो उसने कहा ये गुंडागर्दी जो होता है ये पिक्चरों में ही ठीक रहता है, रियल लाइफ में होना नहीं चाहिए। तुम सब डर क्यों रही हो? तू क्या कर लेगी अकेले? देख अगर तू एप्लीकेशन देने वाली है कंप्लेंट, तो हम कोई साइन नहीं करेगा। सब लड़कियों ने मना कर दिया। तो ध्रुवी हंसते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछती और कहती है कि कंप्लेंट करूंगी मैं इनकी।
तुमको ऐसा नज़ारा दिखाऊंगी ना, अगर इन्होंने कल मेरे साथ दोबारा से बदतमीजी करी, पूरी जिंदगी इन्हें एक नाम याद रहेगा, ध्रुवी। मैं सच बता रही हूं, ये कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहती नहीं हूं ये सब कुछ करना। मैं जिस फैमिली से आती हूं, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बचपन से देखती आ रही हूं, और मेरे ऊपर जो सपोर्ट है 5 साल की उम्र से है। तुम लोगों को कुछ बताऊंगी, शायद तुम मेरे से दोस्ती नहीं करोगे। नहीं नहीं ध्रुवी, क्या करने वाली है तू? अपने भैया से शिकायत करेगी? पुलिस में है क्या कोई तेरी फैमिली से? देख, हम शिकायत नहीं कर सकते। मेरे पापा ना इंस्पेक्टर हैं, बट उनसे बोलूँगी तो शायद वो कॉलेज भी छूट जाएगा और मैं आगे पढ़ ना पाऊँ, पता नहीं। तू प्लीज़ इस बात को ख़त्म करना। स्वाति ने ध्रुवी को आके गुस्से में बोला कि तू कुछ नहीं करेगी, समझ आ रही है? तू मेरी दोस्त है नहीं है? उसने कहा हाँ हाँ, तुम सबकी दोस्त हूँ मैं, तो कुछ नहीं करेगी तू? मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, पक्की बात है। हाँ, ना वार्डन से, ना स्कूल में, ना इनके पेरेंट्स से। मैं जिससे बात करूँगी वो अपने आप देख लेंगे। तुम सब तू किससे बात करेगी बोलना। मेरे को अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, तुम सब रिलैक्स रहो। ध्रुवी ने वॉशरूम गई, अपना चेहरा वगैरह साफ़ किया, आराम से बैठे बात करे सब लोग, और सब अपने अपने रूम में चले गए, सो गए। सुबह कॉलेज था, बहुत अच्छा सा मीटअप हुआ, एक दूसरे से जान पहचान हुई। लेकिन ये सीनियर जो घटिया और बदतमीज़ थे, इनका ग्रुप इनकी क्लास में फिर आ गया। सबको एक एक करके बुलाकर बदतमीजियाँ शुरू हो गई थी। ये बता, अपने बाप का नाम लेकर ये बोल, अपने माँ का नाम लेकर ये बोल, तेरी बहन का जो नाम है वो बोलने के बाद तू ये बोले, और सब लोग हंसेंगे सीनियर्स। जूनियर में किसी को कोई हंसी नहीं आ रही, चेहरे पर एक गुस्सा है हर किसी के कि अपने माता पिता के लिए हम ये नहीं सुन सकते, ये जो हमसे बुलवा रहे हैं। टीचर्स को नहीं पता क्या ये प्रोफेसर क्लास में कॉर्नर में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मजाक चल रहा है। इसे ध्रुवी को अजीब लग रहा था। उसने उठकर कहा कि सर ये क्या बोल रहे हैं? उसने कहा बेटा, एक दूसरे से जान पहचान तो बढ़ानी चाहिए ना, मैं आता हूँ बाद में। उन्होंने कहा सर एक मिनट, प्रोफेसर आप ये कैसे बोल सकते हो, ये क्या बोल रही है सीनियर, और ये हमारी क्लास में आकर ये सब कुछ ऐसा करेंगी, और जो करवा रही हैं ये कोई मिलना जुलना तो है नहीं, और इंडिया में तो ये बैन है ना, तो आप प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए ना। उन्होंने कहा बेटा क्या नाम है तेरा? ध्रुवी नाम है। हाँ ध्रुवी, ये जो सीनियर्स हैं वो बोलती हैं, इसे रात भी दिक्कत हुई थी, सर आप चाहिए ना, हम बात करेंगे। वो चला गया। बहुत बढ़िया प्रोफेसर है। हमने कहीं सुना था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो ऐसे तो भैया गुरु बने ही ना तो ज़्यादा बेहतरीन है, इंसान तो बच पाए। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई है। ध्रुवी को इन लोगों ने कहा कि तेरे से बातचीत यहाँ कॉलेज में नहीं होगी, तेरे से बात तेरे कमरे पे करेंगे आज, और तुझे पता चलेगा। उसने कहा कि कमरे पे ना ही आना तो बेहतर है। अच्छा, तू हमें धमका रही है? अब एक काम कर, यहाँ सभी को तू बता, तू किससे शिकायत करने वाली है, हमें भी तो पता चले। कोई पुलिस में है, वकील है, जज है, कोई बदमाश है, नेता है, कौन है, किसको शिकायत करेगी? हमारा क्या होगा? यहाँ कौन है जूनियर जो हमारे खिलाफ में कंप्लेंट लेटर पे साइन करेगा? हाथ तो ऊपर कर दो एक बार। और सबके चेहरे नीचे हो गए। भाई साहब ऐसा डेरर जैसे गब्बर सिंह। ये 5 लड़कियों का ग्रुप है जो निहायत ही बदतमीज हैं। पैसा इनके सिर पर शायद ज्यादा चढ़ गया है। माता पिता ने सही वक्त रहते सही डोज नहीं दिया होगा ना, तो उस वजह से इन्हें पता नहीं बातचीत मार्केट में करनी किससे कैसे होती है। तो ऐसे को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने से 2 कदम आगे चलने वाले से मजबूत इंसान से मिलना पड़ जाता है। और ध्रुवी इन 5 के सामने, इन 5 छोड़िए, जितना भी सीनियर का पूरा बैच है, 80-90 जितने भी हैं इस क्लास में, उन सबके सामने ऐसी है कि जो अब ये खेल खिलाएगी सर्कस का जोकर बना देगी। ध्रुवी ने कहा कि आप सब ना करो, ये बेहतर रहेगा, मैं एक तरह से आप सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो सीनियर क्या बोलती है, रिक्वेस्ट छोड़, वार्निंग भी देगी तो अभी हमारे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आज तेरे को बताऊंगी हॉस्टल में बातचीत करना किसे कहते हैं। अब ये तो यहां से चलेगा। स्वाति आती है और ध्रुवी के पास गुस्से में, तुझे मेरे से दोस्ती रखनी है कि नहीं रखनी?
उसने कहा यार तू बार बार ये दोस्ती की बात क्यों करने लग जाती है, हम दोस्त हैं, आज भी थे, कल भी है, परसों भी रहेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं तू सीनियर को चैलेंज कैसे कर सकती है। अरे चैलेंज क्या, जो बदतमीज है उसे बताना पड़ेगा ना, बदतमीजी मत करो। नहीं नहीं तू कुछ नहीं करेगी, अभी अभी एक काम करेंगे, कॉलेज खत्म होते के साथ ही हम उनसे सॉरी बोलने चलेंगे, तू मेरे साथ चलेगी। ध्रुवी ने कहा कि मेरी गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूँगी, और रही बात अगर मिस्टेक होती है तो मैं तो हाथ जोड़ के बिल्कुल सॉरी बोलती हूँ, हर किसी से, छोटा बड़ा कोई भी हो। मैं फालतू के पंगे नहीं करती, लेकिन अगर कोई कर रहा तो उसे जवाब देने का बहुत बेहतरीन तरीका आता है मुझे। और हाँ, मैं किसी से भी किसी भी मामले में डरूंगी नहीं। यहाँ पढ़ने आई हूँ या किसी की यहाँ गुलामी करने आई हूँ, मैं क्यों डरूं इनसे। अब यहाँ एक नई चीज सामने आने वाली है। जब कॉलेज खत्म हुआ, मतलब कॉलेज कह रहा हूँ कि आज का लेक्चर वगैरह सब खत्म हुआ, ये अपने कमरे पे आ गई थी, तो ऐसे ही बैठे थे, बातचीत चल रही थी, तो किसी लड़की ने आकर बताया ये जो 5 लड़कियां हैं इसमें से एक लड़की है जो किसी और रिलीजन से आती है, और कहते हैं कि वो कुछ करना पढ़ना जानती है। वो अगर कोई चीज़ बनाकर किसी के तकिए के नीचे रख देती है, ताबीज़ वगैरह, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्रुवी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। 1 मिनट यहाँ बैठ सामने, क्या बोला तूने, इन 5 के ग्रुप में अच्छा एक लड़की ऐसी फैमिली से आती है, ओहो हो तांत्रिक, किसके, मौलवी, अच्छा अच्छा ठीक है, वो क्या करेगी। तुम सब इस बात को लेकर डरते हो, अच्छा ठीक है मैं समझ रही हूं। तो यानी डर आपको ब्लैक मैजिक का भी है। अब आज के बाद नहीं डरोगी, मैं दिखाती हूं इन्हें किस तरह से किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है। तू जानती है क्या ये सब कुछ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलने वाली, आज आने दो इन्हें, सीनियर्स को। आज ना जाने उनका कोई पार्टी हुआ, ज्यादा खा पी लिया, वो आ नहीं पाए। अफसोस रहा, सारे जूनियर सारे सीनियर इंतजार कर रहे थे कि आज ध्रुवी का भाई साहब बहुत बुरा हाल होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले दिन कॉलेज गए, कॉलेज में भी सीनियर दूसरी क्लास में बिजी थी, बदतमीजियां जो चल रही थी उसमें, हर बार इसकी क्लास में थोड़ा ना आएंगे। लेकिन जब कॉलेज खत्म होने वाला था तो स्वाति को बुलाया उसी सीनियर ने और कहा कि अपनी दोस्त को आज तैयार करियो, 10 बजे 10:30 बजे हम सारे आएंगे, और अगर उसने किसी भी बात को ना कराना तो तुम दोनों को छत पर, आसपास मार्केट है, आसपास लोग रहते हैं, बिना कपड़ों के घुमाएंगे, ठीक है। उसके साथ तू भी जाएगी और तुम दोनों का तो वो हाल करेंगे। इसने कहा नहीं नहीं मैडम, जो आप बोलोगे हम दोनों कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ दुकान से 3 सिगरेट के पैकेट वगैरह और लाइटर वगैरह लेकर जाना। जी जी मैडम, और कुछ, और बस वहाँ जाके तेरे कमरे पे बताएंगे। जी जी मैडम। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा डर गई है लड़की। इसके उन्होंने थप्पड़ मार मार के ना बहुत बुरा हाल किया था। इसकी एक आंख में अभी भी स्वेलिंग है, लेकिन इसने बस हाथ जोड़ दिया, मैडम जी मैडम कोई गलती हो गई क्या मेरे से। इतनी सीधी सादी प्यारी सी बच्ची, लेकिन ये जिसके साथ रह रही है ध्रुवी, ये किसी से दबने डरने वाली है ही नहीं, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब जब ये यहाँ से बाहर निकले तो वो शॉप पे जाने लगी जहाँ पर इसे पैकेट वगैरह लेने थे। ध्रुवी ने कहा कि क्या हो गया, कहाँ जा रही है। उसने कहा वो मेरे को सिगरेट के पैकेट में। तू कब पीती है, मैंने तो देखा नहीं तुझे। नहीं नहीं मैं नहीं करती पागल, स्मोक ये वो सीनियर से मंगाया है। अब ध्रुवी ने पलट कर पीछे देखा, दूर दूर तक कोई सीनियर नहीं दिख रहा। ने कहा ये झूठ क्यों बोल रही है, पीछे तो कोई सीनियर नहीं है। नहीं नहीं मुझे बोल के गई हैं और ये लेके हमें रूम पर पहुंचना है। तू क्यों टेंशन लेती है, मैं कर रही हूँ ना। उसने कहा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अरे हम यहाँ पढ़ने आए हैं, इनकी नौकरी करने आए हैं। तू नौकर है क्या इनकी। उसने कहा हाँ मैं तो नौकर ही हूँ, और ध्रुवी मैं तेरी जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ। ध्रुवी ने कहा स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना ऐसे लोगों की, क्या तू डर किस बात से रही है। एक मिनट इधर आ, ये पैसे दे मुझे। रख लिए उसने, कुछ नहीं लेना इनके लिए, मैं देख लूंगी चल। नहीं तू समझ नहीं रही है, बात बढ़ाने से क्या फायदा, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे हमारे। करे चाहे 500 हो, 600 हो, 1000 हो, लेकिन इन पर क्यों होंगे, अपने आप करें ना जो करना है इन्हें। हमको इनके पापा ने लगवा रखा है यहाँ, बेकार की बात करती है। अब ना जब ये सभी लोग रूम पे पहुंचे तो हर कोई जूनियर और जो ठीक ठाक सीनियर थे, इन्हीं दोनों कमरे पे आ रही थी कि आप दोनों एक काम करिए, वार्डन से बात कर लेना, हो सकता है कि आपके साथ वो आज ज़्यादा बातचीत करें, समझ रहे हो। अब यहाँ स्वाति तो घबरा रही थी, लेकिन ध्रुवी थोड़ा सा एक अलग ही रूप में थी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज आने दो, बात कर ही लेते हैं। वार्डन को कहीं ना कहीं से पता चल गया
सीनियर्स वगैरह सब आ गए थे, पूरे हॉस्टल में सभी बच्चे आ चुके थे। तो वार्डन ने एक अनाउंसमेंट किया कि सभी लोग 5 बजे करीब यहाँ पर आएंगे और बात करनी है, क्योंकि अभी नया सेशन शुरू हुआ है ना, तो शायद जल्दी छुट्टी हो रही थी या जो भी था, आज ये सब मतलब कॉलेज से जल्दी आ गए थे। सब लोग वार्डन के पास आते हैं। वार्डन कहती है कि अभी मैं जो शाम की चाय की व्यवस्था है अभी कर रही हूँ, वैसे तो 1 घंटा और था, और सब लोग चाय उठा लो वहाँ से। सबने चाय ले ली। वार्डन ने अनाउंस किया कि अब जितनी बातचीत होनी थी सीनियर और जूनियर की हो चुकी है, कोई अब किसी से वो इंटरव्यू, रैगिंग, ये सब कुछ नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखना हर एक इंसान, और हर एक का मतलब मैं सबसे बोल रही हूँ, जो स्पेशल 5 है ना, तुम सबसे भी बोल रही हूँ। वैसे ये ग्रुप 10-12 लड़कियों का था जो वो फालतू की हरकतें कराती थी। ध्रुवी, आप 1 मिनट बेटा खड़े हो जाओ। जी मैम, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप हमारे को डिस्कस करना चाहते हो? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बताओ। ध्रुवी ने उन सीनियर्स की तरफ देखा तो उनमें से एक ने ऐसे इशारा करा, तो ध्रुवी क्या बोलती है, नहीं मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अब वो 5 जो भी बैठी थी हंसती हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा ताली वाली मारती है कि देखा, एक ही इशारे से डर गई। स्वाति ने कहा ध्रुवी से जब बैठ गई, ध्रुवी तूने ठीक किया, हमें इनसे कोई ऐसे गुस्सा गुस्सी करके हॉस्टल में रहने को नहीं मिल पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ये हमें हॉस्टल से निकलवा देगा, हम कहाँ जाएंगे। ध्रुवी ने स्वाति से कहा कि एक तो तू डर बहुत रही है, दूसरा मेरे पे थोड़ा भरोसा कर, कुछ नहीं होगा। भाई शाम हो गया, सब लोग अपने अपने कमरे में गए थे, पढ़ाई वगैरह होती रही, लेकिन वार्डन की इस बात को नज़रअंदाज कर दिया बिल्कुल से इन सीनियर्स ने, बदतमीज जो थी। खाने का टाइम हुआ, सब लोग खाना खाने आते हैं, बढ़िया से पिक्चर वगैरह देखते हैं, अच्छा सा हंसी मजाक होता है, लेकिन 2 लोग बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहे थे, ध्रुवी और स्वाति। स्वाति के मन में आज बहुत ज़्यादा डर था, और ध्रुवी एक अलग ही लेवल पे चल रही थी, फुल कॉन्फिडेंट। खाना खा के सब लोग कमरे पे गए। 11 बजे इनका दरवाज़ा खटखटाया गया। तो सबसे पहले वही सीनियर अंदर आई जिसको बताते हैं ये कुछ जानती है, करना पढ़ना जानती है। उसका नाम आशिफा था, लड़की का, और जो इनके साथ सीनियर हैं उसका नाम है, 1 मिनट मैंने यहाँ लिखा है, गौरी, निकिता, नेहा और यही आसिफा, मतलब जो भी नाम था आशिफा ही था। हाँ, और एक जो लास्ट में है जो सबसे ज़्यादा बदतमीजी कर रही है, नाम है भूमिका। आसिफा कमरे में आती है और ध्रुवी को बोलती है कि 1 मिनट खड़ी हो जा। जो ध्रुवी है वो खड़ी है आराम से, और ये जो थी लड़की आसिफा उसको लगातार देख रही थी। जी बताइए क्या करना है। आसिफा को हल्का हल्का सिर में दर्द सा महसूस होने लग गया। 1 मिनट, मैं बाद में बात करूंगी, इससे तुम सब बात कर लो। दूसरी लड़की आकर खड़ी हुई इसके सामने। हाँ, तो तू हमारी कंप्लेंट कर रही है। उसने कहा मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रही, और आपको एक बात बतानी थी। क्या? मेरे को देख रही हो ना? हाँ, तेरे को ही देख रही हूं। ये जो हुआ अभी, आपको देख के वीडियो में ऐसा लग रहा होगा सिर्फ इतनी सी देर में कैसे ना, ये 1-1.5 घंटे से कुछ पढ़ रही है ध्रुवी, और अब उसका असर जैसे चाहेगी वैसे होगा। ये जो 5 लड़कियां थीं इंक्लूडिंग आसिफा, ये अपने कमरे में जाकर बैठ गई। दरवाजा खुला हुआ था, यहां कुछ हुआ ही नहीं। स्वाति कहती है कि ये क्या किया था तूने अभी, मतलब सीनियर के सामने, यार ये क्या बिहेवियर है। तो ध्रुवी क्या कहती है, वो हमारे कपड़े उतारकर छत पर घुमाना राजी करती है, हमें ऊट पटांग बातें बोलती है, ठीक है, हमारे थप्पड़ मार देती है, और मेरा ये करना प्रॉब्लम हो गया, मिसबिहेव कर दिया मैंने। स्वाति ने कहा नहीं, फिर भी तुझे सीनियर से ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे किस बात का डर रही है, और सीनियर की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, हर सीनियर की करती हूँ, लेकिन ऐसों की नहीं करूंगी। क्या कर रही थी ये पता है? वो जो सबसे पहले आई थी वो क्या कर रही थी, वो मुझे ब्लैक मैजिक करने आई थी मुझ पर, वो जो भी थी, क्या नाम है उसका? उसने कहा सीनियर आसिफा। यार तुझे कैसे पता कि वो? अरे मुझे क्या पता नहीं चल रहा था वो क्या अपने साथ बोल रही थी और उसके हाथ में क्या था, मुझे सब पता, मैं इन चीज़ों में पली बड़ी हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होगा। तू ब्लैक मैजिक को जानती है? उसने कहा ये बार बार ना ब्लैक मैजिक बोलना बंद कर दो, ठीक है? कभी सिद्धि, कभी विद्या, इन शब्दों का नाम लिया करो। ये विद्या होती है, काला जादू क्या होता है तुमने कुछ देखा अभी तक होते हुए? मैं दिखाऊं काला जादू कैसे होता है? उन 5 के कमरे पे जाकर देखियो, कोई सी सो रही है,
इसने कहा मतलब? अरे जाकर देख तो सही, हमारी ही रो में है ना चौथा मकान, जा मतलब चौथा कमरा, जा देख करा। अब ये जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली वहाँ तो भीड़ लग रही है। वो पांचों जो हैं ज़मीन पर बैठी हैं और ज़मीन पर जो मिट्टी है थोड़ी बहुत जो होती है मतलब रूम्स वगैरह में भी, उसे ऐसे हाथ से साफ करती हैं और उसे ऐसे चाट रही हैं, फिर ज़मीन को ऐसे कर रही हैं, चाट रही हैं। वार्डन को बुला कर लाना पड़ेगा। लेकिन स्वाति सीधा कमरे में आई देखकर कि वहाँ वो क्या कर रही हैं। ध्रुवी बैठी थी। क्या हुआ? तूने क्या किया है? मैंने अभी ढंग से तो कुछ किया ही नहीं है। हुआ क्या? क्या वो सो गई सब लोग? नहीं सोई ना? नहीं नहीं, वो बड़ी अजीब सी एक्टिविटी कर रही हैं। क्या मिट्टी चाट रही हैं? अब ये स्वाति कहती है कि तू कौन है? ध्रुवी ने कहा कि मैं तेरी दोस्त हूँ, जूनियर हूँ, अपना ये कोर्स करने आई हूँ और यही रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्या हुआ? वार्डन से जाकर शिकायत कर दो कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। वार्डन कमरे पे लोग गए और वहाँ से उन्हें बुला कर लाए। ये 5-10-15 मिनट में नॉर्मल हो गई लड़कियाँ। वार्डन इनके कमरे में ही थी, कुछ लड़कियाँ और भी आ गई थी। क्या हुआ था? ये सब क्या कर रही थी तुम? नहीं मैडम, हमें नहीं पता चला और ये हम पता नहीं बेवकूफ़ी कर रहे थे। खैर आप जाइए, हम सब ठीक है। ये सब लोग जितने भी यहाँ कमरे के बाहर इकट्ठे थे सब लोग अपने अपने कमरे पे गए। किसी को कुछ नहीं पता कि ध्रुवी ने कुछ किया है, लेकिन स्वाति को ऐसा लग रहा था कि ध्रुवी तूने कुछ किया था। तूने इस तरह से जब किया उसी के बाद से ये सब कमरे में ज़्यादा देर नहीं रुके और जैसा तू बोल रही थी वैसे ही कर रहे थे। और तूने बोला था, मैंने सुना है कि जाकर ज़मीन पर बैठ लियो, कुछ ऐसा बोला था ना तूने? ध्रुवी ने कहा कि देख मैं तेरे को ना कुछ चीज़ बताती हूँ, इसे ठंडे दिमाग से सुन ले। कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं तुम्हारे हिसाब से, काला जादू, किसी को परेशान करने के लिए, लेकिन उसको रोकना, उसे तोड़ना, उसे भेदना कभी कभी पूजा पाठ से नहीं, इसी विद्या से होता है। और मैं ये विद्या में निपुण हूँ। मैं जब 11वीं कक्षा में थी तब मैंने इतनी सिद्धि कर रखी थी जितनी इन पांचों ने सुनी भी नहीं होगी। हाँ मैं जानती हूँ ये चीज़ें, और इनमें से 2 लड़कियां हैं जो तेरे कमरे से एक तो तेरा इनर टी शर्ट वगैरह कुछ लेकर गई हैं और कोई तेरा बाल भी लेकर गई है, और तू मुझे नहीं बताएगी तो जो 3 दिन से 3 रातों से मतलब डरावना कुछ महसूस हो रहा है, कमरे में डर लग रहा था। हाँ तू बट कैसे जानती है? मुझे पता है वो तेरे साथ जो हो रहा था, पैरों पर भारीपन, किसी का सांस लेना महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है बालों में किसी ने अभी उंगलियां फेरी है, ये सब कुछ हो रहा है तेरे साथ। ये रोने लग गई। मैं फैमिली को नहीं बता सकती, मेरी फैमिली में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करेगा और मैं इन सब से ना हर तरह से डरती हूँ। ध्रुवी ने कहा कि इस कमरे में वो पैर भी नहीं रखेंगी, ठीक है? तेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, तेरे छोड़ किसी भी जूनियर के साथ नहीं करने दूंगी, मेरे साथ तो भूल ही जा। तू यहाँ सुरक्षित है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी एक काम करती हूँ, देख उसके बाद ये तेरे से किस तरह से बात करेंगी। अब ध्रुवी ने अपने बैग से साधारण जो काला धागा होता है, ऐसा धागा निकाला और एक कैंची निकाली। इसके पैर में जो धागा था पहले तो वो काट दिया कि पैर में धागा मत पहना कर, ये मैं तुझे फिर कभी बता दूंगी। इसने हाथ में इसके धागा बांधा, कुछ बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते, और इसे बोल दिया था कि अपने हाथ में, जिस हाथ में मैं धागा बांध रही हूँ, इसमें एक सिक्का रख ले। सिक्का रख लिया। उसके बाद इसने बोलना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा। फिर उस सिक्के को एक कागज़ में लेके लपेट के इसे वापस दे दिया स्वाति को कि एक काम करियो, मंदिर जाते में कल दर्शन करके उसमें सिक्का छोड़ दियो, ठीक है? तो मेरे साथ दोस्त, तेरे को आज के बाद इस तरह का कोई सपना नहीं आएगा, और अगर तुझ पे ये पांचों कुछ कर रही होंगी तो असर नहीं होगा। बाकी मैं हूँ, बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब, स्वाति तो ऐसे सोई है जैसे कोई छोटा बालक खेल खाल कर सोता है, इतने आराम से, बिना कोई टेंशन के। लेकिन ध्रुवी उस रात सोई नहीं, लेकिन उसने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बढ़िया तरीके से अपना जो ये जानती थी करती थी। एक बात बताऊं, पांचों में से किसी के बाल, किसी का खाया हुआ, किसी का कपड़ा, किसी का नाम, किसी की तस्वीर ध्रुवी के पास नहीं है। जय बोले, ठीक है, लेकिन इसने काम कर लिया। वो जो पांचों हैं भाई साहब, इस कॉरिडोर पर बस इधर उधर इधर उधर एक लाइन में चल रही हैं। स्वाति की आंख खुली 2:30-3 बजे, पानी पीने के लिए उठी थी। देखती क्या है, ध्रुवी जमीन पर बैठी है और उसने छोटी छोटी कुछ गोलियां सी रखी हुई हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि आटे की गोलियां हैं। ध्रुवी क्या कर रही है तू? ध्रुवी ने एकदम उसे देखा तो
एकदम सुर्ख लाल आंखें थीं। स्वाति थोड़ा सा घबरा गई। ध्रुवी ने इशारा करा, 1 मिनट रुक जा, कुछ नहीं है, मैं तेरी दोस्त ध्रुवी ही हूँ और अपनी विद्या को हमें बीच बीच में थोड़ा शार्प करते रहना होता है, जिससे सामने वाले का ऑरा हम पर भारी ना पड़े। ठीक है, तू निश्चिंत रहे। क्या चाहिए? पानी? हाँ यार पानी पीनो, जा पानी पी ले, और तू इस तरफ देख मत, ठीक है? पानी पी ले आराम से। उसने पानी पिया, लेटी, और लेटने के बाद डरते हुए, मतलब उसने कमर इसकी तरफ कर ली, ध्रुवी की तरफ, कि मैं ना देखूं। डर रही थी। ध्रुवी उसके पास बिल्कुल सिराने बैठती है, सिर पर हाथ फेरती है। दोस्त हैं यार हम, मुझसे डर क्यों रही है? परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। मैं तेरे लिए भी ऐसी चीज़ कर दी है कि तुझे लाइफ लॉन्ग एकदम से कभी कोई चपेटे में नहीं लेगा। तू परेशान मत हो यार, और तेरे पे कभी वशीकरण काम नहीं करेगा। तू इनके वशीकरण में थी, और जो तेरे पर असर हो रहा था, इनमें से 2 लड़कियां ऐसी हैं जो बाहर से करवा कर लाती हैं, ये खुद नहीं जानती। और तू ये सब कुछ कैसे जानती है? मैंने बताया ना कि चीज़ें मैं बहुत समय पहले से समझ चुकी हूँ, और बाहर जो चलने की आवाज़ आ रही है ना, तू जाकर देख ले, 5 वही हैं। क्या बोल रही है तू? इसने जब पलट कर देखा, यहाँ ध्रुवी इसके पास बैठी नहीं है, ध्रुवी वहीं ज़मीन पर बैठी है। ध्रुवी ने फिर उसे देखा। क्या हुआ? ये उसे देखकर एकदम डर गई कि यार ये कैसे हुआ है? अभी तू मेरे पास बैठी थी ना? ध्रुवी ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ मैं ही थी। नहीं, 1 मिनट, तू यहाँ से उधर चली भी गई, बैठ गई, और तेरे ऊपर ये साइड में सामान वगैरह सब कैसे रख लिया तूने? अरे अभी तेरा हाथ मेरे सिर पर था, है, और मैं एकदम पलट कर देखती हूँ, तू ज़मीन पर कैसे दूर बैठ गई? हाँ मैं ही थी जो तेरे पास बैठी थी, बस थोड़ा आ गई, इधर बैठ गई। क्या हुआ? नहीं, तूने बोला था ना कि बाहर जाकर देख। हाँ बोला था। इसने गई, दरवाज़ा खोल कर देखती तो वो 5 सीनियर चेहरा नीचे कर रखा है, और बस एक लाइन में इधर उधर चले जा रही हैं। वार्डन सामने खड़ी है, उनसे बात कर रही है। बहुत सारे जूनियर सीनियर साइड में खड़े हैं, लेकिन ये किसी का बात का जवाब नहीं दे रहे। एक लाइन में सीधे जा रहे हैं, सीधे वापस आ रहे हैं। ये स्वाति उन्हें देखकर वापस आई और ध्रुवी से कहती है कि अगर तू कर रही है तो रोक दे। स्वाति ने कहा, बस मैं तो अभी सुबह तक चक्कर लगवा देती। नहीं, अगर तू कर रही है तो रोक। ध्रुवी ने वो जो 5 गोलियां आटे की सी बनी हुई ऐसे रखी थी, उन सबको समेटा और ऐसे कर दिया। चल ठीक है, तू बोल रही है तो। ऐसे करने के बाद उसको वो जो लोई थी बना के अपने किसी जगह रख दी। वो 5 जो हैं वो एकदम से गिरी। उन्हें उठाया गया। क्या हुआ? नींद में है। कमरे तक लाए, लिटा दिया, सुला दिया। स्वाति को डर लगने लगा ध्रुवी से। तूने जब ये सारी 5 गोलियां इकट्ठी करी, वो एकदम गिर गई। मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी यार, और मेरे से गलती हुई हो तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। ए पागल है क्या? मैं तेरी दोस्त हूँ और तू मेरे से ऐसा बोलेगी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने तेरे साथ कुछ बुरा भी किया? अरे जो जैसा करेगा घूमकर चीज उस पर आती है। पता है, इनमें से 2 लड़कियां मैं बता रही हूँ तुझे साफ साफ, ये बाहर से कुछ बनवा कर लाती हैं, और हमारे ही जूनियर सेशन में कम से कम 8-9 लड़कियां हैं जिनका इन्होंने तोता बना रखा है, और वो कुछ नहीं बोल रही हैं। मैं बताऊं कौन कौन है? उनके साथ प्रॉब्लम है। हाँ मैं बता रही हूँ। अभी एक काम कर, आधे घंटे बाद उन लड़कियों को लेकर आ यहाँ कमरे पर। तू क्या करने वाली है? तू मेरी दोस्त है ना, और उनका अच्छा चाहती है तो प्लीज लेकर आ, क्योंकि वो 5 आज कुछ नहीं करेंगी और कर ही नहीं पाएंगी। तू उन 8 लड़कियों को लेकर आ, नाम बताया इसने। अभी उनके कमरे पे गई, उन सबको बुला कर लाई, और कोई सी ने भी ये मना नहीं करा कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब हेल्प चाहती थी, बट कैसे होगी, कौन करेगा? ध्रुवी ने सबको अपने सामने बैठा लिया, और इन सबको वैसा वैसा महसूस हुआ है जैसा जैसा ध्रुवी बताती रही। ध्रुवी बोल रही है, आपके लेफ्ट शोल्डर में देखो अभी पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ रख के खड़ा हुआ है, और सबको ऐसा महसूस हो रहा है। स्वाति साइड में उसके बैठी हुई थी ध्रुवी के, और ये 8 लड़कियां जब यहाँ से गई हैं, उसे पता कितनी देर लगी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 मिनट। और ये जो इन पर चीज़ थी या छोड़ी गई थी, वशीकरण से एक स्टेप आगे होता है, जिसमें आप कोई चीज़ खाने के बाद ये सारी चीज़ों के अंदर आ जाते हो। हाँ, इन 8 को खिलाया गया था, सबको अलग अलग टाइम पे। किसी को लड्डू खिलाया, किसी को बर्फ़ी खिलाई है, किसी को बिस्किट खिलाया था, और उसके बाद इन सब के साथ हुआ है। और ये अगर वशीकरण लंबा रह जाता है तो इंसान का दिमाग थोड़ा कभी कभी
मतलब वापसी करने में समय लगा देता है। स्वाति बार बार ध्रुवी से बोले जा रही है कि ये सब कुछ बंद कर दे, आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को भी बात नहीं करनी चाहिए, मैं तेरे साथ कमरे पे नहीं रहूँगी। ध्रुवी ने उसे बिठा दिया ज़बरदस्ती अपने सामने और बोलती है कि बता, मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने इनको ठीक किया, मेरे को तू धन्यवाद करने की बजाय उल्टा ब्लेम कर रही है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं तो मुझे एक बात बता, ये सब कुछ तूने कहाँ से सीखा? करे सब कुछ सीखा, ये सारी चीज़ों में मत आना तू। मैं किसी का कुछ गलत नहीं कर रही और मैं कर भी नहीं सकती, मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं। और तुझे पता है, जब हम कोई सिद्धि करते हैं, विद्या करते हैं, तो जिसको हमने बुलाया उसके साथ हमारा एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। और हमने कुछ अगर गलत करा तो एक बार करेंगे, उसके बाद कभी भी ज़िंदगी में हम ये विद्या नहीं कर पाएंगे, हमें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर तुम डर जाओ, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ गलत कर रही हूँ नहीं। मैं कोई बहुत बड़ी भगत नहीं हूँ कि मैं उतारे जानती हूँ, करती हूँ, बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई समस्या सामने आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और कभी कोई चीज़ हम जैसों पे भारी पड़ जाती है और हम मर जाते हैं, और हमारी आत्मा किसी अगर तांत्रिक ने रोक ली, तो फिर जिस पर हमें भेजा जाएगा उसका दिन खत्म। तू समझ पा रही है? स्वाति कहती है कि मुझे तेरी बात इतनी समझ आ रही है कि तू अच्छी है और तूने हमारे भले के लिए सब कुछ किया है, लेकिन उन 5 सीनियर के साथ तू कुछ गलत नहीं करेगी। उसने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे हम लाइट वगैरह ऑन करते हैं, स्विच दबा दिया, लाइट आ गई, स्विच बंद कर दिया, लाइट चली गई। जितना कहा है जिस चीज़ को, उतना तो वो करेगी। ये जो 5 है ना, इनके घर वालों को बुलाना पड़ गया था 2 दिन के अंदर। इनकी हालत ऐसी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ, मतलब, और इनमें से आधी वही हो रही थी जो ये लोग कर रहे थे किसी और पर। सारी चीज़ें पलट रही थी इन पर धीरे धीरे। जितनी बार इन्होंने वशीकरण करा, जितनी बार इन्होंने प्रेत बाधा करवाने की कोशिश करी, मतलब ये इनका एक गेम था कि सामने वाले को इतना डरा दो, इतना भयभीत कर दो कि ये सिर्फ हमारे सहारे से चले, कि हमारे लिए ये लेकर आ, वरना हमने जो तेरे को दिखाया था ना परसों रात, वो आज फिर आएगा। बच्चों के मन में डर बैठा दिया था। लेकिन ध्रुवी, उसने इनके मन से डर निकाला, इन 5 को हॉस्टल से निकाला, और हाँ, एक बढ़िया वाली चेतावनी के साथ कॉलेज में रहने दिया कि भविष्य खराब नहीं करना चाहती, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी यारी दोस्ती। अगर किसी जूनियर के साथ दोबारा से तुम्हारा ये हुआ ना कि हाँ तेरे बाप का नाम बता, कपड़े उतार के सड़क पे घुमा दूंगी, तो मैंने जिस चीज़ को रोका है उसे बस एक आदेश की ज़रूरत है, 5 को घर से लेकर जाएगा। और इसमें वो जो थी आसिफा, उसने चीज़ें पलटने की कोशिश करवाई किसी से, लेकिन ये जो ध्रुवी है उसके सामने 100 गुना भारी है जो भी चीज़ आ रही थी। ध्रुवी खुद बताती है स्वाति को कि ये आसिफा ने कोई चीज़ पढ़कर हमारे दरवाजे के नीचे भेजी है, देख, और मेरे लिए करवाया है। इन्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या जानती हूँ। उस चीज़ को उठाकर, कागज़ को फाड़कर बाहर फेंक दिया। और फिर आसिफा के कमरे में जाके ध्रुवी क्या बोलती है कि जिससे तू करवा रही है ना, ये ढंग का नहीं है। किसके पास जा रही है? ये जो भी है मौलवी ताज़ा ताज़ा सीख के आया है, उससे हो नहीं पा रहा। उससे बोल कि इसमें इत्र जो है ना, ये वाला लगाएगा ना तो सामने वाले पे प्रभाव ज़्यादा होता है। आसिफा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। ध्रुवी हंस के कहती है कि अरे तू कुछ कर भी नहीं पाएगी। यहाँ से स्वाति इसे खींच कर वापस लेकर आई थी कि ये लोग हॉस्टल से जा रहे हैं 2 दिन बाद, उसके बाद तू क्यों कर रही है सब? उसने कहा जा नहीं रहे हैं, जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके कमरे में इन 5 को कुछ दिखने लग गया है। और ये वही चीज़ें हैं जो हम पर, तुम पर, सब पर ये कर रही थी। तो इसके बाद का आर्टिकल ऐसा है कि ध्रुवी और स्वाति ने अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट करी है। बाकी उन 5 का पता नहीं कि कॉलेज भी आई थी या नहीं आई थी। जो भी है, हमें क्या लेना देना। जो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, जो सामने वाले को परेशान करके अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर दिखाना चाहते हैं, तो उनके साथ तो ये गलत होना ही चाहिए। और हो तो ज़्यादा बेहतर है, सही टाइम रहते तो वो तमीज़ सीख पाएंगे। आज के आर्टिकल में इतना ही। जैसा था, जो था, वो मैंने आपको सुनाया। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।